एक चीज है सिर्फ जो हम सब को यूनाइट करती है, सब में एक ही चीज कॉमन है और वो हमारी दोस्ती है। You actually think that I spend all my day planning how to make my students' lives miserable? Absolutely yes. I'm disciplined man. अंकल उस्मान की बात गौर से सुन। कल रात जो उस कमरे में हुआ ना, तो तूने किसी को नहीं बताना। क्या? एक्सक्यूज मी मैम, अब इन सवालों में कहीं हमारे क्रशेस के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा? देखिए भाई, क्वेश्चंस प्रिपेयर किए मिस ज़ारा ने। अब अगर उसमें क्रश के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मिड टर्म्स के नंबर्स तो यू नो। ओके, शैल वी बिगिन? ऑलराइट, एनी। ओके एनी, आपकी सबसे यादगार मेमोरी क्या है? Okay. आज से कुछ साल पहले I went to Florida with my mom and dad for vacation. तो वहाँ पे एक बहुत massive और बहुत बड़ा storm आ गया था. It was really bad. It was the worst storm. तो me and Mama Baba, we were locked up in a hotel for 7 days there. पेरेंट्स के साथ इतने दिन गुजारना बहुत मुश्किल नहीं है? हाँ, I was locked up for 7 days मामा बाबा के साथ, but me and my parents we're very close. हमारी relationship हमेशा से बहुत healthy रही है, but उन 5 दिन के बाद वो सिर्फ मेरे parents नहीं थे, they became my best friends. Okay, so the next one is आयशा। आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज हुई है जिसे आप रिग्रेट करें? जब भी उस्मान से बात करती हूँ रिग्रेट ही होता है। ओके, सो लास्ट ईयर मेरी एक रनिंग चैंपियनशिप थी। उसके लिए मैंने 6 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। इनिशियली मैं रेसेस जीतती भी गई। जब फाइनल रेस की बारी आई, जो लड़की मेरे मुकाबले में थी, जब मैंने उसे देखा, अब वो एज में भी मेरे से छोटी और हाइट में भी। मैंने कहा यार इससे क्या डरना है, ये तो मेरे से हार ही जाएगी। सो अब क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ कि भाई मैं तो जीतूंगी जीतूंगी। Then I lost. लेकिन मैंने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया और मैंने सोचा कि you can never judge a book by its cover and you always have to try your best. Okay, and Sam, your question is, आप एक बहुत strong लड़की हैं, slightly tomboyish, you know. Tell me, what made you this way? Okay, so मेरी एक्चुअली 2 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे बाबा बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें अच्छी लाइफ दे सकें और अच्छी एजुकेशन दे सकें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बेटियां माँ बाप पे बोझ होती हैं और मैं इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहती हूँ कि बेटियां एक्चुअली में बोझ नहीं होती हैं। बेटियां पेटों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ये मुझे लगता है। मैं अपने बाबा का बेटा हूँ, बेटी नहीं। मैम, आई कम फ्रॉम अ वेरी देसी फैमिली। जिस तरह बड़े शहरों में कहते हैं ना कि जिस तरह के पेंडू लोग होते हैं, हमारा दूध दही का काम था। जैसे जैसे काम बड़ा हुआ, वैसे आगे मैं बड़े स्कूलों में आ गया, अमीरजादों के साथ पढ़ने लगा। पहले मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते थे, जब अंग्रेजी आ गई तो मेरे एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे। I was bullied a lot growing up. इसलिए मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया कि मैं जहां भी हूंगा, अगर मैं वहां पे सबसे फनी हूंगा तो शायद मेरा कोई मजाक ना उड़ाए। और ये डिफेंस मैकेनिज्म एक आदत बन गया मैम। मगर हाँ, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता मैं। अंग्रेजी भी आ गई है
मगर कभी अपनी पंजाबी पे शर्मिंदा नहीं हुआ मैं। Okay, Bilal, who do you love more? Your mother or your father, and why? When it comes to my mom, I just couldn't develop any feelings for her. वो मुझे कभी अपनी माँ नहीं लगी। But लव की बात की जाए तो I love my dad. हम दोनों एक ही गांव से हैं और इसके साथ साथ हम दोनों एक ही स्कूल से भी पढ़े हैं। साथ पढ़ते थे हम एक ही स्कूल में। और जैसे हमारी बॉन्डिंग है ना, वैसे ही हमारे पेरेंट्स की भी है। और आई एम ग्लैड कि आप सब जैसे बड़े अच्छे दोस्त मिले यहाँ आके। मुझे लगता था कि सिर्फ दुनिया के सारे गम, मसले, सारी रुकावटें सिर्फ मेरी ही जिंदगी में। बट टुडे, आफ्टर लिसनिंग टू ऑल ऑफ योर स्टोरीज, मैंने एक चीज रियलाइज की है, और वो ये है कि हम सब किसी तूफान में से गुजर रहे हैं। हम सब अपनी ही जंग लड़ रहे हैं। But you know what's funny? It's that एक चीज है सिर्फ जो हम सब को यूनाइट करती है। सब में एक ही चीज कॉमन है, और वो हमारी दोस्ती है। It's our love. This group. I mean, I don't know what I would do without you guys. And लगता ये ख्वाब है, ऐसी ही बात पे हम तुम जो साथ हैं, इस मीठी रात में दिल भी कुर्बान है। यारी के नाम पे एक दिन की जिंदगी जीने के वास्ते, ओ यारा तेरी यार यारियां, 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 ओ यारा तेरी यार यारियां। बेफिक्री में झूमे जैसे हो बंजारे, ऐसे है तेवर जैसे फलक के तारे। कैसा एहसास है, मौसम ये खास है, बिछड़े ना हम कभी, जीने की आस है। ओ यारा तेरी यार यारियां, 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 ओ यारा तेरी यार यारियां। तेरे दर पे खड़ा हूँ मौला,
मांगने तेरी मर्जी तेरे दर पे खड़ा हूँ। कुछ सोच रहे हैं? नहीं तो मैं आंखें पढ़ लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है। एक्चुअली है कुछ मेरे ज़हन क्या? एक्चुअली आई एम मिसिंग माय रूटीन, माय कप ऑफ टी, माय न्यूज़ टाइम, माय रूम, आई मीन माय कंफर्ट, एवरीथिंग। I mean, हम पूरा इस एक्सकर्जन का पॉइंट ही ये था कि हम रूटीन लाइफ को ब्रेक करें, थोड़ी ग्रीनरी में आके थोड़ा सुकून करें, ताजी ताजी हवाएं खाएं, और आप बोल रहे हैं कि आप अपना रूटीन मिस कर रहे हैं। I mean, look at all of this. आप ये क्यों मिस करना चाहेंगे? It's stunning. I'm not missing any of it. I'm enjoying it. But yeah, बंदा रूटीन मिस कर सकता है। And secondly, आपको नहीं लगता कि ये वक्त का ज़िया है? I mean, we aren't doing anything productive right now. तो हर वक्त हर रोज कुछ प्रोडक्टिव करना is that important? कभी कभार ब्रेक लेनी पड़ती है। I mean, आप कुदरत को देख लें, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, समर, हर चीज का एक वक्त होता है, रुक के सांस ले लेनी चाहिए। I mean, सोचें कितने ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं कि एक सिंपल वॉक कर सकें, चल सकें, घूम सकें, लेकिन उनको वो मौका ही नहीं मिलता। वेट, आप वॉक नहीं करते ना? Especially in greenery like this. अब आपसे तो कुछ छुपता नहीं है, तो यार I don't. तो चलें, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रीनरी में सुकून के वॉक लेने से कितना असर पड़ता है आपके ज़हनी तवाज़ुन पर। आ जाए। ओह गॉड, टायर्ड। कैसे हो सर? Good. How are you? I'm all good. वैसे आयशा, तुम्हें पता है तुम ना हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। मतलब एथलीट हो, हिजाब करती हो, नमाजें सारी पढ़ती हो, और तुम्हारे ग्रेड्स भी इतने अच्छे आते हैं। तुमसे ना बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती है। फ्यूचर में ना तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। चलो जी, हो गई इसकी डे ड्रीमिंग शुरू। तो यार ये तो अच्छी बात है ना, यही तो वो चीज है जो इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला देती है, ताकत देती है। वैसे आयशा, मैंने एक बात नोट की है कि तुम कोई भी नमाज मिस नहीं करती ना। ये तो है यार। एक्चुअली ना पापा एक बात कहते हैं कि लाइफ बिल्कुल रेस की तरह होती है। जैसे हर रेस की एक स्टार्टिंग लाइन होती है और एक फिनिशिंग लाइन होती है। हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आम रेस में तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होती है, लेकिन जिंदगी की रेस में या तो जीत है या फिर हार। लेकिन असल जीतना सिर्फ अल्लाह को राजी करने में। आ गए हैं प्रिंस साहब। मत करना यार। ओए प्रिंस, तेरा मुंह को गुस्से से लाल पीला हो रहा है सुबह सुबह। एक तो सुबह 5 बजे तक हल्ला गुल्ला करते रहे हैं, ऊपर से इन कॉलेज वालों ने सुबह सुबह उठा दिया। केस कर देना मैंने इन पे। जी अंकल उस्मान, हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं। तो मतलब तुम्हारा ये है कि जिस दिन हमने कैंपिंग करनी है उसी दिन हम शाम 6 बजे तक सोए रहे। हाँ तो और सोने आया था मैं इस कैंपिंग ट्रिप पे। उधर घर चाची, मामा, दादी कोई सोने नहीं देता, और यहाँ पे ये सोने नहीं देते। ओए बेटा साद, अंकल उस्मान की बात गौर से सुन। कल रात जो उस कमरे में हुआ ना, तो तूने किसी को नहीं बताना, याद से, ठीक है? मैं क्या बताऊंगा किसी को, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मैं तो पहले बेहोश हो गया था। क्या? तो मतलब तुम बेहोश हो गए थे और तुमने कुछ भी नहीं देखा? ऐसा क्या था जो आप सब कह रहे हो कि किसी को नहीं बताना? कुछ भी नहीं था। वो बाबा नहीं था, उसके कच्चे थे, उसकी बनियानें थी, पर्सनल यूज के लिए कमरा रखा हुआ था उसने, होटल के मालिक से छुपाया हुआ, ठीक है? ये था वहां पे। पढ़ ले पट्टी। और जब तुम्हारी चैंपियनशिप शुरू होगी तो मैं इसकी व्लॉग बनाऊंगी। माय इंस्टाग्राम फैमिली वुड लव दैट।
हेलो, क्या पापा को हार्ट अटैक? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दुआ कीजिए। मत घबराओ आयशा, कल तक सब बेहतर होगा, हिम्मत मत हारो। सिर्फ एक दिन के लिए गई थी, देखो पापा ने अपना क्या असर कर लिया। यकीन कीजिए, उस्मान की संजीदगी एक ऐसा मंजर है जो हमारे ग्रुप को भी कम देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता कि इंसान की जिंदगी में गम क्यों आते हैं, लेकिन इतना जरूर जान गया हूं कि गम के वक्त इंसान एक दूसरे से जितना करीब आता है उतना किसी वक्त नहीं आता। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इनके साथ ही हूँ, और अगर वैसे भी कोई मसला हुआ तो आई विल कॉल यू। आप घर जाएं सुकून से। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि इंसान की जिंदगी में गम क्यों आते हैं, लेकिन इतना जान गया हूं कि गम के वक्त में इंसान जितना एक दूसरे के करीब आता है उतना किसी वक्त भी नहीं आता। बेफिक्री में झूमे जैसे हो बंजारे, ऐसे है तेवर जैसे फलक के तारे। कैसा एहसास है, मौसम ये खास है, बिछड़े ना हम कभी, जीने की आस है। ओ यारा तेरी यार यारियां, 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 ओ यारा तेरी यार यारियां। आयशा का कोई बहन भाई नहीं था। हम तीनों को सीट पर सोता देख के उसको पहली बार लगा कि शायद वो अकेली नहीं है। ये सच है कि दुआ में बहुत असर होता है। आयशा की दुआ थी कि उसके अब्बू के साथ साथ उसके दोस्तों की तकलीफ भी दूर हो जाए, और खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। मेरा ख्याल में शाम तक वालिद साहब को अपने घर ले जा सकते हैं। बच्चों को दवाई पसंद नहीं होती क्योंकि वो कड़वी होती है, लेकिन सच तो ये है कि दवाई बच्चों की बिगड़ती सेहत को ठीक करने के लिए होती है। उस दिन हम में से कुछ को ये बात समझ आ गई थी कि सर कमर वो उस कड़वी दवाई की तरह हैं, लेकिन वो हमारे मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल ठीक थे। खोया खोया सा ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। खोया खोया सा ये। और इस तरह स्लो बीट के बाद हमारी जिंदगी की एक अप बीट शुरू हुई और उस्मान ने पूरे कॉलेज में मिठाई बांटी। क्या कर रहा है? मिठाई के बहाने लड़कियां सेट कर रहा है? नहीं नहीं जहांगीर भाई, वो अब आपके ससुर को हार्ट अटैक हुआ था। अबे साले, मिठाई खुशी के मौके पे बांटी जाती है या हार्ट अटैक आने पे? नहीं नहीं जहांगीर भाई, हुआ था। पूरी रात आपका भाई अस्पताल में तीमारदारी करता रहा है, सेहत याब किया उन्हें बड़ा जोर लगा के। ठीक है आप। अबे हम खिलाने वालों में से हैं, हम मिठाइयां बांटेंगे। आप जाएं, बांटे मिठाइयां लेकर आए, खाएंगे क्यों हम? बात तो सही कर रहा। चला एक और डब्बा लेकर आए। भाई एक चलना। अबे निकल, भूखे आ जा। आखिरकार मौका मिल गया खाने का। थैंक यू सो मच फॉर द स्वीट्स उस्मान। अब ये हाथ मत लगाओ, लोगों को लगेगा हमारा अफेयर से फेयर चल रहा। ऐसे ना बहुत बड़ी आइटम ही हो तुम तो। हाँ ये तो सबको पता, कुछ नया बताओ मुझे।
Any questions? Sir, do you think time travel will be possible in the future? No. बट सर बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज को मानते भी हैं और उनके पास इसको साबित करने के लिए बहुत सारी थियरीज भी हैं. Oh, well, it is the curiosity of achieving the impossible that has brought science so far. But I don't think there is anything called time machine there. देखो बेटा, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया. आप उसको रिविजिट नहीं कर सकते. It will never come back. That is why time is the most precious commodity. And we have it in abundance and we waste it thinking, well, it is always there, but it is not going to be there. So save your time and work hard. देखो बच्चों, कभी कभी मैं तुम पे सख्ती करता हूँ. I am harsh and tough with you, and I hope that you understand why I do that, you know. But you prove me wrong all the time. लेकिन आप देखना, एक वक्त आएगा जब आप देखोगे कि देर हो चुकी है. You want to go back, but you can't, because there is no time machine. Believe you me, there is no such thing. So, don't waste your time. Achieve your goals and your dreams, because time is limited. Limited. Okay? Everything okay, Sir Zaman? Why? Does anything not look okay? You are smiling. That's rare. What do you mean by that? मतलब आप तो उसी वक्त मुस्कुराते हैं ना जब कोई ना कोई प्लान बनाते हैं बच्चों की जिंदगियां मिजरेबल करने का. So I'm sure you must have thought of something horrible. What exactly do you mean by that? I think I've made myself very clear. You actually think that I spend all my day planning how to make my students' lives miserable? Absolutely yes. I discipline them. Discipline is very hard and it is very harsh. They might not like me now, but कल जब वो दुनिया में जाएंगे और कामयाब इंसान बनेंगे, that is the day they're going to love me. Oh no, Sir Qamar Zaman. They are not going to love you. No one can love you. Believe me. मैं 30 साल से आपके साथ रह रही हूँ. एक लम्हे के लिए मुझे आपसे मोहब्बत नहीं हुई. एक लम्हे के लिए. When did you marry me? बगावत कर दी थी खानदान में, हैं? पर वो एक और वक्त था ना. I was stupid. अंधी हो गई थी मोहब्बत में. कौन सी मोहब्बत? हाँ? तुम्हारे अंदर तो रत्ती भर में मोहब्बत नहीं है. पत्थर की औरत हो तुम. हाँ, आपके अंदर तो जज्बात के दरिया बहते हैं ना, समंदर बहते हैं. नफरत और गुस्से के अलावा कोई जज्बा नहीं है. बढ़िया शहंशाह जज्बा. आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ.